कुछ चीज़ें ना सीधे खुशी देती हैं और कुछ चीज़ें खुशी देने का एक रास्ता होती हैं। अभी जो तुम्हारे हाथ में रखा गया है ना, तुम्हारे कंधे पर दी गई जिम्मेदारी और तुम्हारे हाथों पर रखे गए कुछ पैसे और कुछ कागजात, ये सीधी खुशी नहीं देते, पर ये खुशी का रास्ता है। जो आशीर्वाद मिला है ना और जो मिल रहा है, उसे अपनाओ, उसे ठुकराओ मत। और सुनो, तुमने जो भी स्वप्न देखा है, जिसे देखकर तुम चिंतित हो रहे हो, तो पहले तो तुम चिंता मुक्त हो जाओ। अगर तुमने पूरी तरह अपना सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़ा है, तो सर्वप्रथम चिंता तो मत करो। दूसरी बात, तुमने जो देखा है उसका कोई ना कोई कारण तो है। पहला कारण तो ये है कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो उन तक तुम्हारी बात जा रही है, इसलिए तुमने वो चीज़ें देखी हैं। और उसके बाद दूसरा कारण ये है कि तुम अपनी पूजा को जारी रखना चाहिए बिना कुछ ज़्यादा सोचे। और अगर तुम्हारे सपने में कोई तुम्हारे पूर्वज आ रहे हैं ना, तो तुम ज़्यादा मतलब निकालने जाओगे तो कई तरह के मतलब होंगे, लेकिन हाँ, तुम उनकी इज्जत करो, कभी भी उनका अपमान मत करो। और कोई उनका अपमान कर रहा है तो उसे तुम सुनो ही मत, उसे बिल्कुल मत सुनो, उसे बिल्कुल मत दोहराओ। और जब भी मौका मिले तो अपने पूर्वजों को इज्जत देते हुए उन सभी को वो अपने काल में आगे बढ़ पाएँ, ऐसी विनती करो, ऐसी प्रार्थना करो। जब मौका मिले तो उन सभी के लिए पूजा भी करो। एक अलग ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने जा रहे हो तुम। बहुत सुखद यात्रा होने वाली है और ये यात्रा आजीवन तुम्हारे साथ चलेगी। और अब जो तुम्हारे इष्ट देवता होंगे ना, जिनकी शरण में तुम जा रहे हो, अब सदैव उनके ही चरणों में तुम्हें रहना है और मन भी तुम्हें वहीं लगाना है और अपना सब कुछ वहीं रखना है। और मैं भी वही हूँ, वो भी मैं ही हूँ। हम दोनों अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, ये ध्यान रखना। और अगर मेरा स्नान तुम करवाना चाहते हो ना, चाहे छत पर ले जाकर, चाहे जहाँ भी करवाना चाहते हो, तो गंगा जल का प्रबंध ज़रूर करना। मेरी इच्छा है कि गंगा जल से ही मेरा स्नान कराया जाए, तुम वो करना। और एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी साई संध्या कराने के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि अनावश्यक लोगों को बुलाया जाए। तुम परिवार वाले मिलकर आपस में करो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। मैं इस बार ये बिल्कुल नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो, और उसके पीछे कुछ कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता फ़िलहाल। लेकिन जब वो बात सुनने में आएगी तुम्हें, तब समझ में आएगा मैं क्यों ये बात बोल रहा था। आशा है तुम मेरी बात समझोगे और मानोगे, और मेरी बात मानते हुए अपने परिवार वालों के बीच और अपने बेहद करीबी लोगों के संग में यही काम करोगे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।